नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिखा हिंदी क्लासेस में। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंतर्गत धनुष भंग पढ़ रहे थे, आज की क्लास में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की दोहों और चौपाइयों को पढ़ेंगे, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है और तुलसीदास ने इसकी रचना की है। धनुष भंग जो है कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें पाठ 2 धनुष भंग दिया गया है, वनपथ पर दिया गया है। हम धनुष भंग पढ़ रहे हैं। धनुष भंग जो है इतना छोटा टॉपिक नहीं है। धनुष यज्ञ, जिसमें सीता स्वयंवर की बात कही गई है धनुष भंग में, तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन धनुष यज्ञ की किया है। उसमें कैसे कहाँ कहाँ से राजा महाराजा आते हैं और सीता जी के मन में उनके प्रति और श्री राम जी को देखकर उनके प्रति उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या विचार पैदा हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत ही मनोहर वर्णन, सुंदर, बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है कि सीता जी की विह्वलता कैसी है, वो व्याकुल कैसे हो रही हैं उनको देख के, कि वो देवी देवताओं से तरह तरह मतलब मना रही, उनसे प्रश्न कर कि श्री रामचंद्र ही धनुष को तोड़ें। इसी का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने धनुष भंग में किया है। हमारी जो क्लासें होती हैं वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए 10, 15, 20 मिनट की होती हैं। 20 मिनट, 15 मिनट, मिनिमम 25 मिनट मैक्सिमम इतनी होती हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसलिए हम 20 मिनट, 25 मिनट की क्लास में हम धनुष भंग कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरी चौपाइयों को पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं। हम 20 मिनट की, 25 मिनट की आपकी क्लास होती है, उसमें जो है जितनी चौपाइयाँ हम पढ़ पाते हैं पढ़ते हैं। उसके आगे की क्लास में हम आगे की चौपाइयों को पढ़ते हैं। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने, ये समझाने का प्रयास किया है। आपके आशा करती हूँ आपके समझ में आया भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। चलिए, अपने आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का दोहा क्या है हम उसको पढ़ते हैं। पहला दोहा है, देख देख रघुवीर तन सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। धर धीर, धैर्य को धारण करके, क्या कह गए, धर धीर, धैर्य को धारण करके, देख देख रघुवीर तन, तन यानी कि शरीर, श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर, धैर्य को धारण करके, धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर, धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में जो है प्रेम के आंसू भरे हैं। बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में जो है प्रेम के आंसू भरे हुए और शरीर में जो है रोमांस हो रहा है। एक बार हम फिर इसका अर्थ देखते हैं, दोहा पढ़ते हैं, फिर जो है आगे की चौपाइयों को पढ़ेंगे, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। देख देख रघुवीर तन सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांस हो रहा है। आगे की चौपाइयाँ देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमरि बहुरि मन क्षोभा। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। पिताजी, सीता जी जो है अपने पिताजी के विषय में कह रही हैं। पिताजी जो है कुछ लाभ हानि नहीं जान रहे हैं। वो ऐसे दारुण, ऐसे कठिन जो है हट कर ठान कर बैठ गए हैं। आइए हम इसका जो है भावार्थ देखते हैं क्या है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा। आह
अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। पितु यानी कि पितापन मतलब प्रण। सीता जी कह रही हैं, अच्छी तरह नीके निरख नयन भरी शोभा, अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा, दुखी हो उठा। बहुरी मन क्षोभा, उनका मन जो है, उनका हृदय जो है क्षुब्ध हो उठा, दुखी हो उठा। आह तात दारुण हठ ठानी, वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, वे लाभ हान कुछ नहीं समझ रहे हैं। एक बार इसका अर्थ हम फिर से देखते हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। आइए अगला चौपाई देखते हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी कह रही हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कह धन कुलसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। एक बार फिर अर्थ देखते हैं इसका। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया। आइए अगली चौपाई देखते हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कम बेधई हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कह रही हैं, हे विधाता, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेछई हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोरी। सीता जी कह रही, हे विधाता, मैं हृदय में उर धर धीरा। उर का अर्थ यहाँ हृदय से है। सीता जी कह रही, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। सिरस सुमन, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है, हीरा छेदा जाता है। सारी सभा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। जो सारी सभा की जो बुद्धि है भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुषा, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। शंभु चाप गति तोरी, अब तो जो है तुम्हारा ही आसरा है। अगला चौपाई देखते हैं।
निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सै सम जाही। जड़ता यानी कि निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरऊ रघुपति पतहि निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है। निमेष का एक लव, निमेष का यहाँ अर्थ होता है पलक झपकने मात्र से लिया गया है। निमेष का एक लव, एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। सीता जी जो है अपने हृदय की बात जो है अपने हृदय अपने मन में सोच रही हैं। एक बार फिर से देखते हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सै सम जाही। सीता जी जो है मन ही मन सोच रही हैं, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव, एक अंश भी 100 युगों के समान उनका बीत रहा है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे की चौपाई आगे की क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगली वीडियो के अंतर्गत।